गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाय, मैं रुपिंदर को स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, आवृत पीजी पात्रों में जनन। आवृत बीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ये आपका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट, इसके आगे 4 पार्ट हैं। इन 4 पार्ट में से 4 मिनिमम मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 4 पार्ट में से 4 यूनिट्स में से एक एक अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आवृत पीजी, ये तो अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा। आवृत पीजी किसे कहते हैं? आवृत बीजी ऐसे पादप जिनके बीज आवृत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी। आवृत बीजी ऐसे पादप जिनके बीज आवृत होते हैं, उन्हें आवृत बीजी पादप कहते हैं। एक वैज्ञानिक था सन 1969 में, सन 1969 में विटेकर ने पंच जगत अवधारणा दी। ये भी आपने पढ़ा होगा। एक वैज्ञानिक था सन 1969 में विटेकर, इन्होंने 5 जगत अवधारणा दी और किस में डिवाइड किया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा की अभी हम बात नहीं करेंगे, प्रोटिस्टा की भी नहीं करेंगे, कवक की भी नहीं करेंगे। प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे अपने, क्योंकि अपने सिलेबस में प्लांटी है। किसे कहते हैं प्लांटी? वे संजीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वो प्लांटी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वयंपोषी।
आवृत बीजी ऐसे पादप जिनके बीज आवृत होते हैं उन्हें आवृत बीजी पादप कहते हैं। एक वैज्ञानिक विटेकर ने 5 जगत अवधारणा दी: मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी एंड एनिमिलिया। प्लांटी के अंतर्गत वे संजीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं, वो प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। प्लांटी को पादप या वनस्पति जगत भी कहा जाता है। हो गया। आगे अपने प्लांटी को पूर्ण डिवाइड करेंगे। नंबर 1 पे शिवाल, एल्गी। नंबर 2 ब्रायोफाइटा। नंबर 3 थैलोफाइटा। नंबर 4 जिम्नोस्पर्म। एंड नंबर 5 एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। पादप जगत का उभयचर। एंजियोस्पर्म में आते हैं आवृत बीजी, जिसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। प्लांटी विटेकर वैज्ञानिक था, उन्होंने 5 जगत अवधारणा दी, जिसके बारे में अपने प्लांटी के बारे में पढ़ा। प्लांटी को आगे पूर्ण डिवाइड किया: शिवाल, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं एंड एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म अपने सिलेबस में है, एंजियोस्पर्म के बारे में उन्होंने आगे पढ़ना है। आवृत बीजी ऐसे पादप जिनमें द्विगुणित व अगुणित पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरित होते हैं। जैसे अगुणित n और द्विगुणित 2n। इसके बारे में समझते हैं द्विगुणित और अगुणित। द्विगुणित अगुणित n 2n। द्विगुणित जो है मुख्य पीढ़ी है। मुख्य पीढ़ी से मीन्स इसमें
पर्ण, तना, जड़ सभी की संरचनाएं पाई जाती हैं। द्विगुणित मुख्य पीढ़ी है। मुख्य पीढ़ी से मतलब पर्ण, तना, जड़ सभी की संरचना पाई जाती है। अगुणित आश्रित होती है। यहाँ नोट करती हूँ मैं। अगुणित आश्रित मतलब जो अगुणित होता है वो द्विगुणित पर आश्रित होता है। यह अल्पकालिक होती है और यह दीर्घकालिक होती है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता कोई। इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता। द्विगुणित मुख्य पीढ़ी है। मुख्य पीढ़ी से मतलब इसमें पर्ण, तना, जड़ सभी की संरचना पाई जाती है। अगुणित आश्रित होती है। जो अगुणित होता है वो द्विगुणित पर आश्रित होता है। यह दीर्घकालिक होती है और यह अल्पकालिक होती है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। आज हमने सबसे पहले पढ़ा आवृत बीजी। जो बीज आवृत होते हैं। एक वैज्ञानिक विटेकर जिन्होंने सन 1969 में 5 जगत अवधारणा दी। मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी एंड एनिमिलिया। मुनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में उन्होंने अभी नहीं पढ़ना। प्लांटी के अंतर्गत अपनों ने आगे देखा कि वे सजीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। प्लांटी को आगे अपनों ने 5 भागों में बांटा। शिवाल, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में अपनों ने आगे पढ़ना है क्योंकि अपना टॉपिक है आवृत बीजी पादपों में जनन, जिसके बारे में अपनों ने पढ़ा आवृत बीजी ऐसे पादप जिनमें द्विगुणित व अगुणित पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरित होते हैं, उन्हें आवृत बीजी पादप कहते हैं। जिसमें द्विगुणित और अगुणित, द्विगुणित मुख्य पीढ़ी है। पर्ण, तना, जड़ सभी की संरचना पाई जाती है। यह अल्पकालिक होता है और ये दीर्घकालिक होता है। आगे इसके टाइप हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे। अलैंगिक और लैंगिक जनन, जिसके बारे में अपने आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ये चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।